मैं आदित्य और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। आइए सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, जब प्रकाश किरण होता क्या है कि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो मान लेते हैं कि दूसरा माध्यम को अपवर्तनांक कितना दिया गया है, μ2 दिया गया है, और पहला माध्यम का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, तो μ1 दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक तथा पहले माध्यम का अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। क्या हम लोग जाने कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक तथा पहला माध्यम के अपवर्तनांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात μ2/μ1 को हम लोग क्या कहेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। इस μ2/μ1 को हम लोग क्या कह सकते हैं, μ21 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग पढ़ते क्या है, तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष पढ़ते हैं। ठीक है, जिसका डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक तथा पहला माध्यम का अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक तथा पहला माध्यम का अपवर्तनांक के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अर्थात μ2/μ1 को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, या μ21 को हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ते क्या है, तो दूसरा माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। आइए इससे संबंधित हम एक और डिफिनीशन जानते हैं। देखिए, जब प्रकाश किरण होता क्या है कि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो मान लेते हैं उसका पहला माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v1 है, और दूसरी माध्यम में उसकी चाल कितनी है, v2 है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है, तो मान लेते हैं कि पहला माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v1 है, और दूसरी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, तो v2 है। ठीक है, तो पहला माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, पहला माध्यम प्रकाश की चाल और दूसरा माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं, जिसका डिफिनीशन हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए, पहला माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात हम लोग क्या जाने कि पहला माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, तो v1 है, और दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है। तो v1/v2 को ही हम लोग क्या कहेंगे, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहेंगे। ठीक है, अब आइए इससे संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न जानते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि यदि हीरा का अपवर्तनांक 5/2 हो और कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, तो हीरा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकालें। यदि हीरा का अपवर्तनांक कितना हो, 5/2 हो, और कांच का अपवर्तनांक कितना हो, 3/2 हो, तो हीरा का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष निकालें। हम लोग को यहाँ पे दिया क्या गया है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, तो 5/2, और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, तो 3/2। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है हम लोग से, कांच μg। क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है, ये बताइए कि जो क्या है, हीरा का जो अपवर्तनांक है कांच के सापेक्ष कितना है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब जिसके सापेक्ष पूछा जाए उसे हम लोग नीचे लिखते हैं। तो हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, कांच के सापेक्ष, तो हम कांच को हम कहाँ पे रख दिए, तो नीचे रख दिए। अब यहाँ पे समझिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, तो 5/2, और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, 3/2। जब हम लोग इसको कैंसिल करते हैं तो इसका आंसर निकल कर आता है कितना, 5/2। ठीक है,
यही हम लोग क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया। देखिए दूसरा प्रश्न है कि यदि पानी में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो तो कांच के सापेक्ष पानी का आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा। कांच के सापेक्ष पानी का आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा जब प्रकाश पानी से कहाँ जाता हो, कांच में जाता हो। तो देखिए ये हो गया हम लोगों का। यहाँ पे हम लोग से क्या हो जा रहा है, पूछा जा रहा है, तो ये प्रकाश जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो पानी से किस में जा रहा है, तो कांच में। तो ये हम लोग का हो गया V1 और ये क्या हो गया V2, अर्थात पहले माध्यम प्रकाश की चाल V1 है और दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल V2 है। ठीक है, और पहला माध्यम प्रकाश की चाल कितना दिया गया, तो V1 कितना दिया गया है, तो 2.25 × 10⁸ और दूसरा माध्यम प्रकाश की चाल कितना दिया गया है, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अर्थात हम लोग को क्या निकालना है, तो आपेक्षिक अपवर्तनांक निकालना है किसके सापेक्ष, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष। तो हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, तो कांच के सापेक्ष प्रकाश की अपेक्षिक अपवर्तनांक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो V1/V2 को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए V1 हम लोग कितना दिया गया है, तो 2.25 गुने कितना 10⁸ और V2 का मान कितना दिया गया है, 2 × 10⁸ दिया गया है। तो 10⁸ से 10⁸ क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। और ऊपर हम लोग कितना है 2.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 225 बट्टे में कितना हो जाएगा 200। ठीक है, जब इसको हम लोग कटाएंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9/8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझे, यदि पानी में प्रकाश की चाल 2.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा कांच में प्रकाश की चाल कितना हो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो, तो कांच के सापेक्ष पानी का अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होगा जब प्रकाश पानी से कांच में जाता हो। तो पानी से कांच में जब प्रकाश जाएगा तब पानी में प्रकाश की चाल को हम लोग V1 कहेंगे और कांच में प्रकाश की चाल को V2 कहेंगे। ठीक है, तो पानी में प्रकाश की चाल कितना दिया गया है, तो V1 2.25 × 10⁸ और कांच में प्रकाश की चाल V2 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। जब इसका मान हम लोग इसमें रखें तो V1/V2 को हम लोग क्या कहते हैं, अपेक्षिक अपवर्तनांक। V1 कितना है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और V2 है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो जब इसको हम लोग रखें तो 10⁸ से 10⁸ क्या हुआ, कैंसिल हुआ और 2.25 को हम लोग क्या किया, दशमलव जब हटाया तो 2 जीरो हमने नीचे कर दिया और इसको हम लोगों ने कैंसिल किया तो कितना है 9/8 अपेक्षिक अपवर्तनांक निकल गया। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।